नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहित दास यादव, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय राउतवाट। बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम यूनिट थर्ड यूएसए का अध्ययन कर रहे थे, संयुक्त राज्य अमेरिका का अध्ययन कर रहे थे। इसका आज जो टॉपिक है वो है यूएसए की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ यूएसए। इसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इसमें हम यूएसए की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और यूएसए में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इन सब चीज़ों का हम मानचित्र के द्वारा अध्ययन करेंगे। मानचित्र में इनको देखें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यूएसए की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपको पहले भी कई बार बताया है, जलवायु है किसी भौगोलिक क्षेत्र के दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। और ये जो जलवायु है उस भौगोलिक क्षेत्र के कई कारकों से प्रभावित होती है। सबसे पहले तो है कि वह क्षेत्र कहाँ स्थित है, कितने डिग्री अक्षांश और देशांतरों में उसका विस्तार है। पहला जो है इसको प्रभावित करने वाला कारक वो है यूएसए की स्थिति और विस्तार। आपने यूएसए के इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि यूएसए देश उत्तरी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश है और यह अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। इसके अक्षांश तो यह देश उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है, लेकिन स्थिति के अलावा यहाँ की जलवायु करते हैं, जिस कारण यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दूसरा जो कारक है जलवायु वो है यूएसए की जो आकृति है, एक तरह से आप कह सकते हैं इसकी जो आकृतियाँ हैं विशेष रूप से अपलेशियन पर्वत और रॉकी पर्वतमाला है, ये भी यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरी तरफ हम देखें रॉकीज पर्वतमाला है, इसकी ऊंचाई बहुत अधिक, अत्यधिक ऊंचाई के कारण पश्चिम से आने वाली आर्द्र पवनें हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती। इसीलिए रॉकी पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है वो प्रशिक्षण प्रदेश पश्चिमी जो आर्द्र हवाएं हैं रॉकी पर्वत के सारे रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढाल पर तो वर्षा जाने की है, वर्षा नहीं हो पाती है, यात्रा खत्म हो जाता है, इसलिए अगला यूएसए की जलवायु को प्रभावित करता है समुद्री, जैसे कि आपको भी बताया है। कैलिफोर्निया नामक जलधारा बहती है। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा और उष्ण प्रशांत प्रवाह इसके पश्चिमी तट पर प्रवाहित होते हैं। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के कारण ही यूएसए के पश्चिमी तट पर
मोजेव मरुस्थल पाए मरुस्थलीय जलवायु। अब हम यूएसए के पूर्वी तट की बात करें। यूएसए के पूर्वी तट पर या फिर आप कह सकते हैं यूएसए के अटलांटिक महासागरीय तट पर उत्तर में लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और दक्षिण में इसी तरह से हम देखें यूएसए के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में महत्वपूर्ण है हरिकेन। हरिकेन यूएसए के उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति अटलांटिक महासागर अर्थात समुद्री क्षेत्र में भी हो सकती है और दोनों नदियों की उत्पत्ति होती है और ये इस क्षेत्र में वर्षा करने अर्थात हरिकेन भी प्रभावित करता है। इसी तरह से एक और टॉर्नेडो स्थल पर उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये वर्षा करने में भी सहायक है क्योंकि स्तर पर होती है। स्थल पर इसकी उत्पत्ति वैसे में 30 डिग्री से 40 डिग्री बचपा कोणों और व्यापारिक कोणों के विचलन से है। विश्व का सर्वाधिक प्रदर्शित हो रहा है। ऐसी पवनें जो साल भर प्रचलन में रहती हैं, साल भर एक ही दिशा में चलती हैं, उन पवनों को प्रचलित पवन कहते हैं। विश्व की प्रचलित पवनों में हम देखें तो व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। तो अब वैसे देश की हम बात करें तो प्रचलित पवनों में यूएसए की जलवायु को एक व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन कैसे सामान्य परिस्थितियों में हम देखते हैं जब सूर्य मध्य रेखा पर सीधा चलता है, मध्य रेखा पर सीधा चलता है तो ये व्यापारिक पवन है। ये मेरी प्रॉब्लम मध्य अमेरिका करने में शायद, लेकिन सूर्य की उत्तरायणी स्थिति के कारण जब सूर्य तरफ रेखा पर सीधा चमकने लग जाता है व्यापारिक पवनें फैल जाती हैं और व्यापारिक पवनें पूर्व से अटलांटिक महासागर में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है और इस क्षेत्र में वो वर्षा करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं, आप मानचित्र में भी इसको देखेंगे। ये वाला
पर व्यापारिक पवनों की स्थिति होती है। ये व्यापारिक पवन अटलांटिक महासागर से होने के कारण आर्द्रता ग्रहण करते हैं और यूएसए के पूर्वी तट पर वर्षा करते हैं। इस क्षेत्र को हम शामिल करते हैं पूर्वी तटीय प्रदेश कहते हैं। तो पूर्वी तटीय प्रदेश में वर्षा होती है, उसका कारण है यह स्थित और व्यापारिक पवन के कारण ही यूएसए की पूरी वर्षा होती है। ये जो है देखेंगे अगला जो कारक है व्यापारिक पवन के बाद पछुआ पवन है। ये भी यूएसए की जलवायु सर्दी की ऋतु में जैसे ही सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है और सूर्य मकर रेखा पर सीधा चलता है तो ये सारी वायुदाब की पेटियां हैं वो 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों की तरफ खिसक जाती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन पेटी भी दक्षिण की ओर खिसक जाती है और दक्षिण की ओर खिसक करके ये कैलिफोर्निया के ऊपर उसका फैलाव हो जाता है और पछुआ पवनों की जो स्थिति है हमेशा होती है और पश्चिम में प्रशांत महासागर रहती है। पश्चिम से प्रशांत महासागर से पछुआ पवन ने आकर के कैलिफोर्निया राज्य में वर्षा करती है और ये वर्षा होती है सर्दियों में जहाँ पर वर्षा होती है जलवायु भूमध्य सागरीय यूएसए में भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति पछुआ पवन जैसे ही शीतकाल में सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है तो ये वाला जो क्षेत्र है पछुआ पवनों के ऊपर पहुंच चुका है और यहाँ पर पछुआ पवन की स्थिति ये रहती है। तो ये सारे पवन पछुआ पवन वो प्रशांत महासागर से आने के कारण आर्द्रता की मात्रा भरपूर रहती है और इस क्षेत्र में वर्षा करती है। तो इस क्षेत्र में कैलिफोर्निया में जो शीतकाल में पछुआ पवनों के कारण इसीलिए इस क्षेत्र को भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में शामिल करते हैं। इस तरह से हम कहें कि यूएसए में भूमध्य सागरीय जलवायु और पूर्वी तटीय जलवायु की उत्पत्ति का कारण है प्रचलित पूर्वी तटीय जलवायु की उत्पत्ति में व्यापारिक पवनों का योगदान और यूएसए में भूमध्य सागरीय जलवायु जो कैलिफोर्निया राज्य में पाई जाती है उसकी उत्पत्ति का कारण है पछुआ। अब हम अगला जो कारक है वो है स्थानीय पवन। स्थान विशेष पर चलने वाले पवन स्थानीय पवन भी यूएसए की जलवायु को प्रभावित करते हैं। स्थानीय पवनों में ब्लिज़र्ड, दूसरी है सांताना, तीसरी है स्मूथ पवन। तीनों पवन मानचित्र में देखेंगे ब्लिज़र्ड ये एक ठंडी बर्फीली ध्रुवीय पवन है जो यूएसए के उत्तरी भाग में प्रभावित है। ये वाला क्षेत्र का देख रहे हैं इस क्षेत्र में ब्लिज़र्ड ये पवन 0 डिग्री समताप रेखा के नीचे इसी पवन को नार्दर पवन के नाम से जाना जाता है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री समताप रेखा है उससे नीचे वाले क्षेत्र। दूसरी जो महत्वपूर्ण पवन है वो है शांतान। शांतान है वो एक गर्म वायु है। ये जब ये कैलिफोर्निया की घाटी में प्रभावित होती है और घाटी में तापमान को बढ़ा देती है और तापमान को बढ़ाने के परिणाम को
हम देखेंगे चिनूक का चित्र। आप देखेंगे ये रॉकी पर्वत है, ये रॉकी पर्वत, ये रॉकी पर्वत है। इस रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढाल, रॉकी पर्वत का ये पश्चिमी ढाल है, ये वाला ये पश्चिमी ढाल है, ये पूर्वी ढाल है। इसके पूर्वी ढाल ऊपर से नीचे की ओर ढाल के सारे हवा उतरती है। हम आपको दिखाएंगे ये हवा नीचे और नीचे उतर करके उतरने वाली वायु है वो गर्म पवन है। और यहाँ इस समय जब भी प्रभावित होती है तो समय मैदानी प्रदेशों में ब्लिज़ार्ड का प्रभाव अर्थात यहाँ की जलवायु शीत रहती है, उसके प्रभाव को कम करने में सहायक ये चिनूक को ये वाले जो ये वाला कई कारक प्रभावित करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे यूएसए को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो यूएसए के जलवायु प्रदेशों की हम चर्चा